ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा जीवन इस भौतिक विश्व में दो प्रकार के पर्याय हमें प्राप्त होते हैं। या तो हम भगवान की दिव्य शक्ति का आश्रय लें, या तो हम महामाया के प्रभाव में अपने आप को सौंप दें। और ये स्वातंत्र्य भगवान ने हमें दिया है कि हम इसको चुन सकते हैं। और अगर हम इस दुनिया के भौतिक प्रभाव में रहने का निर्णय लेते हैं तो वैसी चेतना हमारे आत्मा से प्रकट होती है। और वो जो हमारा भौतिक दुनिया से, भौतिक विश्व से संग है, वो हमारी चेतना से प्रकट हो जाता है। Our association with the material consciousness will reflect in our consciousness, in our behavior, in our words, in our actions. इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम माया के साथ संग लेते हैं या संग लेना तय करते हैं तो हमारे विचार, हमारी वाचा, हमारे शब्द और हमारे कार्य, एक्टिविटीज, इनके माध्यम से हमारी वो जो चेतना है, जो संग प्राप्त हुआ है, वो प्रकट होता है। और जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के धाम में रहते हैं, घर में मंदिर बनाते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, तो हमारे आत्मा के अंदर जो सनातन धर्म मूलतः उपस्थित है वो जागृत हो जाता है। प्रकृति और स्वभाव के अनुसार हमारे आत्मा के अंदर सनातन धर्म प्रस्थापित है। सनातन धर्म इज एस्टैब्लिश्ड इटर्नली इन आवर सोल। बट जैसा हम संग चुनते हैं वैसी चेतना आत्मा से प्रकट होती है। जितना भौतिक माया से हम संग करेंगे उतना सनातन धर्म हमारी चेतना से दबता जाएगा। और जितना हम दिन भर भक्तों का संग, भक्तों की सेवा, भगवान नाम, भगवान की कथा, भगवान के धाम का निवास, ऐसे कार्य करते हैं और वैसे ही लोगों का संग चुनते हैं जो आध्यात्मिकता हमारे जीवन में निर्माण करें, उतने ही शक्ति से हमारे अंदर का सनातन धर्म जागृत होता है। तो हम सब लोगों को देखना है कि दिन भर की हमारी जो दिनचर्या है, क्या हम सोचते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, क्या बातें करते हैं और कौन सी गतिविधियां अपनाते हैं, हमारे कार्यों में क्या करते हैं। क्या खुद के लिए स्वकेंद्रित कार्य करते हैं कि भगवान की सेवा के भाव से कार्य करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। इन सब आध्यात्मिक कार्यों में लिप्त होने से हमारी चेतना बहुत ही भगवान के लिए अनुकूल हो जाती है। सनातन धर्म का आत्मा में विकास होता है और हम हमारे दिन को ऐसे मोड़ लेते हैं कि हमारी चेतना भगवान की ओर प्रस्तुत हो। और वही अगर हम भक्त होने के बावजूद भी सुबह जप करने के बाद में दिन भर भौतिक प्राप्तियों के विचार करेंगे और भौतिक महत्वाकांक्षाएं रखेंगे, उस प्रकार से वस्त्र पहनेंगे, उस प्रकार से बातें करेंगे, उस प्रकार से चैटिंग करेंगे, तो सुबह हमने सनातन धर्म को प्रज्वलित करने का प्रयास किया और दिन भर में हमने उसको बुझा दिया।
इसलिए दिन भर का हमारा संग जो है वो भी दैवी प्रकृति से ही होना चाहिए। तो वो सवेरे के जप के लिए अनुकूल चेतना निर्माण करेगा। फिर उस अनुकूल चेतना में जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो उसके द्वारा जो और चेतना का विकास होगा, वो विकसित चेतना हमें दिन में भी भगवान के विषय में विचार, वाणी और कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देगी। एक एक है दुष्ट चक्र कि भौतिक दुनिया के संग में हम अपने आत्मा का क्या कहते हैं उसको, ह्रास करेंगे, सनातन धर्म को नष्ट करेंगे। और सुबह भी फिर जब ठीक नहीं होगा, फिर जब ठीक नहीं होगा तो फिर चेतना बिगड़ेगी, फिर दिन भर भौतिक माया के साथ संग करेंगे। लेकिन ये दुष्ट चक्र के विरुद्ध भी एक चक्र है कि हम दिन भर कृष्ण भावना में अपने आप को रखने का प्रयास करेंगे। फिर सुबह जब बहुत अच्छा होगा, फिर वो अच्छे जब से चेतना का विकास होगा, फिर दिन भर में भी दिव्य चेतना बनी रहेगी। इस प्रकार से हम दिन दुगने रात चौगुने भगवान की ओर दौड़ेंगे। इसलिए कृपया करके ये विचार कीजिए कि हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इन सब चीजों को हम सावधानी से भगवान की चेतना में मोड़ेंगे तो हमारा सवेरे का जप बहुत सुंदर होगा, दिव्य स्तर पर होगा। और वो दिव्य स्तर पर जप होगा तो दिव्य चेतना निर्माण होगी और हमारे आत्मा के अंदर जो सनातन धर्म है उसका अर्थ क्या होता है सारांश में, कृष्ण प्रेम हमारे आत्मा में प्रस्थापित है, वो हर दिन धीरे धीरे जागृत होगा। इसलिए कहा गया है कि वॉच योर थॉट्स, विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि विचारों का परिवर्तन वाणी में होता है। वाणी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो वाणी में आता है, बोलने में आता है, वो क्रिया में उसका रूपांतर होता है। फिर कहते हैं क्रिया पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्रिया हमारा चरित्र बनाती है, क्रिया हमारी आदतें बनाती है। आदतों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आदतों से हमारा चरित्र बनता है और वो चरित्र कृष्ण भावना में बनेगा तो जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। और अगर वो चरित्र मायामय होगा तो हम दोबारा आएंगे यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट भोगने के लिए। इसलिए सावधान रहिए। भक्त का जीवन जीवन यानी सावधानी, विचारों की सावधानी, वाणी की सावधानी, कार्यों की सावधानी, श्रवण में सावधानी, संग में सावधानी, हर चीज में सावधानी। इसलिए कि हम भगवान की ओर अपने आप को प्रस्तुत रखें, अग्रसर रखें, ताकि हमारा ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन संपन्न हो। इसलिए मैं आपको सबको शुभकामना देता हूं कि दिन भी ऐसा आप मोड़िए कि भगवान की ओर रहे और सवेरे का ब्रह्मा मुहूर्त का समय भी भगवान के लिए समर्पित हो, तो हमारी चेतना सदैव शुद्ध रहेगी, सदैव पवित्र रहेगी और आपके संग में जो भी व्यक्ति आएगा वो भी पवित्रता का अनुभव करेगा, वो भी भगवत चेतना का अनुभव करेगा। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्याम। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।